हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी, जहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स देखा था। न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंसी को कंट्रोल करता है, जिसमें दो टाइप है, एक डीएनए दूसरा आरएनए। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दो, डीएनए एंड आरएनए आर बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट है। एक मिनट, लिसन हियर केयरफुली। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही डीएनए और आरएनए बने हुआ है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट है। लिसन केयरफुली, ठीक है, गड़बड़ी मत कीजिए, आराम से सुनिए। डीएनए आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट है। नाउ इट इज क्लियर। चलो, तीन कंपोनेंट वो ये रहे। एक नाइट्रोजन बेसस, दूसरा पेंटास शुगर। डीएनए के पास डीऑक्सी राइबो शुगर है, आरएनए के पास राइबो शुगर है, यानी कि एक OH ग्रुप कम होता है डीएनए के पास। तीसरा कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाउ लेट अस सी नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड्स, जो कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का वन ऑफ द कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड कंटेंट ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, राइट। कई सारे न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए और आरएनए बना हुआ है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, बराबर। तो एक न्यूक्लियोटाइड के ये तीन कंपोनेंट हो गए। तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। नाइट्रोजन बेसिस कंटेंट कंपोनेंट। अब ये नाइट्रोजन बेस के और दो कंपोनेंट हैं, टू टाइप, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। यहाँ पे देखिए, प्यूरिन के दो है, एडिनाइन गोनाइन। पिरिमिडीन के दो है, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, सॉरी, इसके तीन है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमाइन। अब एडिनिन गोनाइन किसके हो गए? प्यूरिन के हो गए। बोथ एडिनिन गोनाइन साइटोसिन बोथ डीएनए एंड आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, थाइमाइन ओनली फाउंड इन द डीएनए, डीएनए में सिर्फ थाइमाइन होता है। यूरासिल, यूरासिल जो कि पिरिमिडीन का है, ओनली इन आरएनए। ठीक है, इन प्लेस ऑफ थाइमाइन, दैट टू इन आरएनए, राइट। नाइट्रोजन बेस लिंक टुगेदर पेंटा शुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, न्यूक्लियोसाइड से वो जॉइंट हुआ सो होता है। एक नाइट्रोजन बेस और दूसरे नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, कई सारे पेप्टाइड्स है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड चेन ही डीएनए और आरएनए है। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर है, आपको जस्ट देखना है इन्हें। ये देखिए डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, ये सिर्फ डीएनए का और ये सिर्फ आरएनए का। इन्हें कुछ लिखने की या ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इनके नीचे का पॉइंट्स आपको लिखना है। ये सी, मैं वहाँ पे हम बात न्यूक्लियोटाइड की कर रहे थे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉली पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, पिछली यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, वेट, ओके, सी, nucleosides, compound formed by the combination of pentose sugar and nitrogen base. pentose sugar, nitrogen base are the three component में से दो है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हम पढ़े थे, न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट है, पेंटा शुगर, नाइट्रोजन बेस और कौन सा था? फास्फेट। ठीक है, तो यहाँ पेंटा शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कहता है। ठीक है, नाउ इन डीएनए मॉलिक्यूल डीऑक्सी राइबो
deoxyribo sugar combine with nitrogen base and form deoxyribonucleosides। वो कुछ ऐसे, ये सारे के सारे नाइट्रोजन बेस है, ये पेंटा शुगर है, एंड दे बिकम दिस स्ट्रक्चर। ये आपको इतना लिखना है सिर्फ। नेक्स्ट सी, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे यहाँ पर हम। न्यूक्लियोटाइड, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। सी, इट इज न्यूक्लियोटाइड। Compound formed by combination of phosphate group with nucleoside then become nucleotide। न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए पेंटा शुगर फास्फेट ग्रुप, सॉरी नाइट्रोजन बेस पेंटा शुगर न्यूक्लियोसाइड, देन उस न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट ग्रुप ऐड हो गया देन इट इज़ बिकम न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट ग्रुप लिंक्ड विद द न्यूक्लियोसाइड्स, फास्फेट ग्रुप लिंक विद द न्यूक्लियोसाइड्स ग्रुप 5OH ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स के 5 पे जाके जॉइंट हो जाता है थ्रू दी फास्फोडास्टर, सॉरी फास्फोस्टर लिंकेज करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड को बन जाता है वो आगे। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, और वो ये रहे, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड स्टैंड आर लिंक टुगेदर 5 to 3 to 5 डैश फास्फोडास्टर लिंकेज डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर वो 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए 2 बोले उसको। फास्फोडास्टर बॉन्ड 5 to 3 कार्बन एटम्स, position of penta sugar, therefore polynucleotide stand contain 5th and 3rd end. More nucleotide join and it's become polynucleotide, which had at one end free phosphodiester 5th, उसको हम 5th dash polynucleotide कहते हैं, and free OH, and उसको हम बोलेंगे 3 dash या 3 end of the polynucleotide। Sugar and pentose backbone of the nitrogen base project form the backbone, ठीक है। ये 2 चीज़ों को हम शुगर एंड फास्फेट को हम बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है जिसको आपको ड्रा नहीं करे तो भी चलेगा, बट ये आपको इतना लिखना ही है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीपेप्टाइड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है, सिमिलर टू द डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, रेसिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप, वहाँ एक OH कम होता है जिसलिए उसको डीऑक्सीराइबो कहते हैं, इसको राइबोन्यूक्लिक कहते हैं। OH प्लस होता है, प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द राइबोस। नाइट्रोजन बेस यूरासिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थायमन, यहाँ यूरासिल होता है, थायमन नहीं होता है। रीड द टेम्पलेट DNA एंड फॉर्म द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द सेल। ये उतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप जस्ट ये ऊपर के 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हमारी अगली क्लास में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, राइट।